तो आज हम भारतीय न्याय संहिता ले रहे हैं 2023 और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हम लेने वाले हैं। कोशिश करेंगे डेली क्लास आप तक पहुंचे। उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि आईपीसी को रिप्लेस किया गया है, कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं जुड़ी, क्योंकि हम जब ड्रिल में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचेंगी। तो इसका इम्पॉर्टेंट है सेक्शन फर्स्ट का कि ये जो संहिता है इसके अंदर कोशिश की गई है लगभग सारे ऑफेंस को कवर करने की। इसके अलावा लोकल लॉज भी होते हैं और इसके अलावा और एक्ट भी है जिनके अंदर पनिशमेंट का प्रोविजन भी है, लेकिन इसके अंदर मोर और लेस सारे ऑफेंस कवर किए गए हैं और उनकी पनिशमेंट भी दी गई है, डेफिनेशन भी दी गई है। तो हम पहले सीधे फर्स्ट सेक्शन के फोर्थ में आते हैं, पार्ट 4 में, सब क्लॉज 4 के अंदर। तो एनी पर्सन लाइबल by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provision of this Sahita for any act committed beyond India। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लिए तो एक्ट बना ही है, तो वहाँ तो होगा ही होगा। यहाँ पर जो मेन बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर भी। अब बियॉन्ड इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं कि बियॉन्ड इंडिया का अर्थ क्या है, ये हमें समझना है। तो बियॉन्ड, तो बियॉन्ड ये हम बात कर रहे हैं टेरिटरी की, इंडिया की जो टेरिटरी है उसके बाहर भी। तो उसके बाहर क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो उसके बाहर सी आएगा, सी जिसके अंदर, और सी के अंदर भी क्या होता है, जैसे कोई भी कंट्री होता है उसकी एक बाउंड्री होती है जहाँ उसकी लैंड खत्म होती है, तो वहाँ कुछ नॉटिकल माइल्स कहते हैं, जैसे इसमें किलोमीटर होता है आपके सड़क के ऊपर, लैंड के ऊपर, ऐसे ही समुद्र के अंदर नॉटिकल माइल्स में हम उसको यूज करते हैं मेजरमेंट। तो नॉटिकल माइल 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर के बराबर होती है। तो कुछ नॉटिकल माइल्स, 12 या 15 नॉटिकल माइल्स तक तो उसी कंट्री की हद होती है, टेरिटरी होती है। उसके बाद फिर आगे कुछ ऐसी जगह होती है जिसको हम डीप सी कहते हैं, वहां पर किसी भी देश का कोई अधिपत्य नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है बियॉन्ड इंडिया के अंदर वो सी भी आएगी, एयर भी आएगा, क्योंकि एयर से भी हम ट्रेवल करते हैं। तो हवा के अंदर हैं हम, समुद्र के ऊपर से कर रहे हैं, तो वहाँ वो सारी चीज़ें हमें किस में देखनी है? बियॉन्ड। तो जो फिजिकल टेरिटरी के बाहर है वो सब बियॉन्ड में है। तो कह रहे हैं बियॉन्ड भी यदि कोई अपराध होता है तो किस में डील किया जाएगा? वो ऐसे डील किया जाएगा जैसे इंडियन टेरिटरी के अंदर वो अपराध किया गया है। आगे और डिटेल देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ द संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू द ऑफेंस कमिटेड बाय, और इसके अलावा किन पे? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट, अब एक एंड बियॉन्ड इंडिया, अब एक और वर्ड आ गया विदाउट। ये बहुत समझना जरूरी है। अभी जो विदाउट वर्ड आया है, बियॉन्ड तो समझ में आ गया, विदाउट का मतलब क्या है? तो विदाउट का मतलब हमें यहां ये लेना है कि जैसे इंडियन एम्बेसी है, यूएस में है, ब्रिटेन के अंदर है, वो जो इंडियन एम्बेसी है वहां पर सब कुछ इंडियन है, लेकिन इंडियन टेरिटरी में नहीं है, स्टाफ इंडियन काम कर रहा है, वो सारी चीज। तो ऐसी को हम, ऐसी जगह को क्या कहेंगे? हम विदाउट कहेंगे, क्योंकि ना तो हमारी टेरिटरी में, ना उसको बियॉन्ड कहा जा सकता है, क्योंकि वो उस देश के साथ हमारी ट्रीटी हो रखी है, हमें वो जगह मिली है, हमें वो डोमेन मिला है, हमें काम करने की परमिशन मिली है, हमारे को परमिशन है वहाँ पर अपना स्टाफ रखने की, हमने अपने ऑफिसर्स अपॉइंट कर रखे हैं। तो ऐसी जगह क्या हो जाएगा? ये इंडिया नहीं भी है और है भी, तो ऐसे कह दिया विदाउट, तो इसलिए ये वर्ड यहाँ यूज होगा। डीप सी के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं जहाँ किसी भी देश की टेरिटरी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि जो भी शिप होता है या जो भी एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, वो जहां जिस कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड है उसके लॉ वहां लागू होते हैं। जैसे मान लो इंडियन एक शिप है और वो डीप सी के अंदर है, कहीं बीच समुद्र में है, तो वहां दूसरे देश के नागरिक भी हैं उस पर, और वहां यदि कोई अपराध होता है तो उसका केस कहाँ चलेगा? इंडिया के अंदर चलेगा, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंगली चलेगा। तो इसलिए अब आपको शायद समझ में आ गया हो विदाउट का मतलब क्या है। विदाउट एंड बियॉन्ड, बियॉन्ड तो हम टेरिटरी के बाहर कर रहे हैं, लेकिन विदाउट का, जैसे मैंने एम्बेसी को लेकर ये समझाया, ये अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर विदाउट का मतलब यहाँ क्या है? तो विदाउट अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, यदि कोई शिप है किसी भी
कंट्री की हद के अंदर है, किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल उसमें समुद्र की हद के अंदर है, उसके बाद भी यदि वो रजिस्टर्ड इंडिया में है तो इंडियन कानून से बाउंड है वो। जैसे हमारे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, ऐसे ही जितने भी शिप चलते हैं वर्ल्ड वाइड, इनको एक कॉल साइन दिया जाता है, इनका रजिस्ट्रेशन होता है, और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अंडर उनका होता है, सारा मेंटेन होता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें रजिस्टर्ड होते हैं, तो जहाँ का शिप रजिस्टर्ड है वहीं के लॉ उस पर लागू होंगे, चाहे वो शिप है चाहे एयरक्राफ्ट है। तो शिप और एयरक्राफ्ट दूसरा ही है। और तीसरा है एनी पर्सन इन प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। तो एम्बेसी के अंदर भी तो कई दिक्कतें हो जाती हैं। हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है बाहर कर रही है, कंबाइन हम किसी देश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कोई जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं, सरकारी पे प्राइवेट है कुछ और है, तो उनके अंदर भी यदि कोई वहाँ बैठ के, जैसे आज आप देख रहे हो डिजिटल जितने भी अरेस्ट वगैरह हो रहे हैं, डिजिटल जितने भी क्राइम हो रहे हैं, ये हैकिंग हो रही है, आपके अकाउंट्स हैक किए जा रहे हैं, ये सब ऐसा नहीं है कि इंडिया में बैठ के हो रहे हैं। इनके जो सरगना है, जो इनके मुख्य जो कहेंगे इनके दल के जो जहाँ से चला रहे हैं, वो कई बार नाइजीरिया से मिलते हैं, कई बार अफ्रीका में मिलते हैं, कई बार किसी और कंट्री मिलते हैं। अभी एक बहुत बड़ा 58 करोड़ का एक स्कैम हुआ था, 58 करोड़ का, और उसके तार कहाँ से जुड़े? चाइना से, कि वो सारा ये चीज़ें चाइना से ऑपरेट हुई थी, जो अकाउंट हैक किया था और जो पैसे विड्रॉ किए थे। तो इस तरह से भी यदि कोई करता है, बाहर बैठकर टारगेट इंडिया को करता है, उसका इफेक्ट इंडिया पे आता है, और किसके? कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू, ये तो हमने लिख दिया, या अन्य किसी रिसोर्स के थ्रू बाहर बैठ के कुछ करता है, उसका इफेक्ट इंडिया पे आता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसको भी इंडियन लॉ के अगेंस्ट, लॉ के तहत उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उस पर केस चला सकते हैं। तो ये हमने आज पहले देखा। और इसके अंदर अब आप देखिए, in this section the word offense include every act committed outside India which if committed in India would be punishable under this संहिता। ठीक है, तो ऑफेंस की डेफिनेशन यही रहेगी। ये क्यों लिखा ऑफेंस की डेफिनेशन? यदि किसी कंट्री के अंदर ऑफेंस की डेफिनेशन कुछ अलग है हमसे, तो वी विल नॉट बॉदर अबाउट दैट। हमारी डेफिनेशन कौन सी रहेगी? जो हमारे यहाँ डेफिनेशन है वही डेफिनेशन वहाँ रहेगी। तो इसके लिए इलस्ट्रेशन अपन देखते हैं। A who is citizen of India commits a murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found. He may be found, अब एक वर्ड और आ गया, he may be found। अब इसको समझना है। फाउंड का मतलब ये है, यदि वो व्यक्ति, अपराध कहीं भी हुआ है, बाहर उसने अपराध किया है, यदि वो व्यक्ति बॉम्बे में लैंड किया तो बॉम्बे में केस चलेगा, उसको वहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा। यदि वो व्यक्ति शिप से आया है और कोलकाता में उतरा है तो वहाँ हो जाएगा। यदि दिल्ली में लैंड किया तो दिल्ली में हो जाएगा। जहाँ भी, या लैंड करने के बाद वो कहीं निकल गया, साफ सुरक्षित निकल गया, और वो पकड़ा जाता है सपोज पुणे में, तो पुणे में चलेगा। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है विच ही में बी फाउंड, जहाँ वो मिलेगा वहाँ पर। और या कई बार डिपोर्ट करते हैं, जो भी कंट्री डिपोर्ट कर रही है वो हमें बताती है कि आपके इसको डिपोर्ट किया जा रहा है, तो हम यहाँ बंदोबस्त रखते हैं, जिस भी उस पर एयरपोर्ट पर डिपोर्ट हो रहा है वहाँ पर हम उसको अरेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो नथिंग इन दिस संहिता शैल इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन एंड द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर प्रोविजंस। अब क्या है कि इस एक्ट को जितनी हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उसके ऊपर लागू नहीं है, उन पे आर्म्ड फोर्सेस एक्ट जो है वो लागू होंगे। तो ये बता दिया है। तो म्यूटिनी के लिए स्पेशल दे दिया इन्होंने कि यदि कोई विद्रोह होता है तो उसके लिए, कोई डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, छोड़ के भागते हैं, भगोड़े जिनको कहते हैं, वो इस तरह के उन सब के लिए वो उनका स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के तहत वो ट्रीट होंगे। तो आज हमने पहला सेक्शन देखा है, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो डेली थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे, लेकिन समझेंगे डिटेल के अंदर, ताकि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही ना हो। तो विवेचना IAS एंड जुडिशरी एकेडमी अपने इस कोर्स के तहत BNS आपका पूरा इतने डिटेल में कवर करा देगी कि आपको इसके अलावा कहीं सोचने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए,
और यदि आप कोई सजेशन है तो वो भी आप दीजिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें, या कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चीज़ें जितनी भी संबंधित चीज़ें होंगी वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, फेसबुक पे भी है, उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर दिए हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये सब ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। थैंक यू।